हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है ये शनिवार का है और मैंने 2-3 दिन जो है ब्लॉग नहीं बनाया। इसका यही रीज़न है कि हम लोग गए थे खाटू श्याम, इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई। और इधर हो चुकी थी पैकिंग और हमारा जो प्लान था वो अचानक ही बना था जाने का। सो हम सुबह जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो बातों बातों में हम कह रहे थे कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो फिर हमने सडनली एट अ टाइम पे हमने जो है प्लान बनाया और फिर हम उसी टाइम रेडी भी हो गए कि चलो आज जाएंगे। तो फिर हमने जल्दी जल्दी घर का काम किया, काम करने के बाद पैकिंग वगैरह की और हम हो चुके थे रेडी और हम जा रहे हैं बस में। और हम 5 बजे जो है निकल चुके हैं और बस जो है 6 बजे का टाइमिंग है। तो हम 5 बजे ही निकल चुके हैं और हम हालगेट में सबसे पहले जाएंगे क्योंकि बस हालगेट में लगा है। और हम जो है पहुंच भी चुके थे और बस आप देख सकते थे पूरा न्यू था और ये जो है बस पूरा न्यू ही है और बहुत ज़्यादा क्लीन और हाइजेनिक है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था बस। और हम बस में जाके सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे और चलो देखते हैं कौन कहाँ बैठेगा। तो ये जो है ये सामने वाला कैबिन खाली था और इधर ही जो है मम्मी और मेरे 2 नंद इधर ही बैठेंगे और इधर जो है एंजल की मम्मी और ये उनकी जो बुआ है ये लोग इधर ही ऊपर रहेंगे। और एंजल के पापा आए नहीं थे क्योंकि वो गए थे दिल्ली। और इधर हर्षिता की और एक बुआ है जो कि नीचे ही कैबिन में है और उनके साथ जो है मम्मी का कैबिन है और उसके पीछे जो है वो हमारा कैबिन था। नीचे ही हमने लिया था क्योंकि हर्षिता हमारे साथ थी, इसलिए हमने नीचे वाला कैबिन ही चूज़ किया था। और इधर देख सकते हैं हर्षिता जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि हम कहीं अब घूमने जाएंगे। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और ये जो है हमारा फैमिली ट्रिप था और सफ़र में हम सफ़र और फैमिली साथ में रहे तो सफ़र का मज़ा और ज़्यादा हो जाता है। और इधर हम हर्षिता को खिला रहे थे और इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैं बता दूँ ये जो है मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ खाटू श्याम और हमारा जो राजस्थान का ट्रिप था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं आप सभी को दिखाऊंगी हमने क्या क्या किया, तो ब्लॉग में बने रहें। तो अभी जो है बस रुकी है क्योंकि कुछ लोग हैं उन लोग को वॉशरूम जाना है और उसके बाद जो है बस रुकेगी 11 बजे। इसलिए जो कह रहे हैं कि जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना है वो जा सकता है। इसलिए जो है 5 और 10 मिनट के लिए बस रुकी हुई है। और हमने हर्षिता को पहना दिया है स्वेटर क्योंकि एसी जो है ऑन है और इसको पहले से ही ठंड लगी हुई है ना हर्षिता, इसलिए हमने इसको स्वेटर जो है पहना दिया है। और अभी बज रहे थे 11 और बस जो है रुकी थी क्योंकि अभी जो है डिनर करने के लिए बस एक रेस्टोरेंट में रुकी थी और हमारे अलावा कोई भी बस से उतरा ही नहीं था। बस हम ही थे जो बस से बाहर आके डिनर कर रहे थे। तो हमने मंगाया था खाना, फिर हम कर रहे थे डिनर। और हर्षिता की जो बड़ी बुआ है और दूसरी जो बुआ है वो आई नहीं क्योंकि उन्हें वॉमिटिंग आ रही थी, इसलिए उन्होंने डिनर किया ही नहीं। और अब देखो हम लोग डिनर करके बैठ के इधर उधर टहल रहे थे और इधर एक झूला भी था उसमें हम झूल रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम सभी एक एक करके झूला झूल रहे थे और हर्षिता को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था झूला झूलने में, तो उसको लेके हम सभी झूला झूल रहे थे। सो हम डिनर वगैरह करके बस में बैठ चुके थे और हमने डिनर में जो है पनीर और साथ में दाल लिया था और हम जो है घर से ही रोटी और सब्ज़ी बना के गए थे, पर हमने उधर से भी ऑर्डर कर लिया था। सो बस में बैठने के बाद हम सब जो है सो चुके थे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और ये जो है भोर के बज रहे हैं 6 और हर्षिता 6 बजे ही उठ के बैठ के खेल रही थी, उसके लिए हम भी फिर उठ चुके थे और हम जो देख रहे थे। और उधर जो है छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे थे, वही हम हर्षिता को दिखा रहे थे। और सुबह का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उधर जो है बस भी रुकी थी और हम भी जो है बस से उतर चुके थे और बहुत ही फ्रेश जो इन्वायरमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। सो चलो अब मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो अब मैं बताऊंगी कि उधर हमने क्या क्या किया।
क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन में है आप सबके साथ में शेयर करूँगी। भगवान को अपने शीश का दान देने वाले और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों दिल में बसते हैं। और ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है कि देश से भी नहीं, विदेशों से भी लोग इधर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे ही बाबा जी के जो भक्त और उनका जो विश्वास है वैसे वैसे ही बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी मानना है कि अगर आपको कोई सफलता ना मिले तो आपको एक बार खाटू बाबा श्याम के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उनको हारे का सहारा कहा जाता है। और उनको जो है भगवान कृष्ण ने वरदान भी दिया है कि कलयुग में हारे का सहारा बनोगे, इसलिए जो है उनकी कलयुग में जो भक्तों की संख्या है इसीलिए जो है बढ़ रही है, सभी उनके दर्शन को जाते हैं। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है, जो जयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर खाटू गांव में विराजमान है। और इधर प्रतिदिन हज़ारों संख्या के जो भक्त है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम जब गए थे बहुत ही ज़्यादा जो भक्तों की लाइन लगी हुई थी। तो अमृतसर से खाटू श्याम के लिए इजी ही डायरेक्ट जो बस है मिल जाती है, तो हम इधर से सीधा डायरेक्ट ही गए थे। हमने जो बुकिंग कराई थी वो खाटू श्याम से डायरेक्ट ही था, हम कहीं भी रुके नहीं थे। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं खाटू श्याम जाने का तो बस से जो है बेस्ट है, जाओ आराम से खा पी के, और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बस से सफ़र करना। तो हमने जो है बस ही इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हमने बस का ही सफ़र चुना। तो हमें रिंगस में ही उतार दिया था और उधर से ही हमने ई रिक्शा किया था। ई रिक्शा करने के बाद हमने जो है होटल बुक कराया था, और हमें उधर ही होटल इजीली आपको मिल जाएगा। और हम सभी होटल में जाके सबसे पहले हमने जो है नहा धो के रेस्ट करके और फ्रेश होके हम आ चुके थे तोरण द्वार। और जब हम बस से उतरे तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो भक्त हैं रिंगस से ही खाटू श्याम पैदल जो है यात्रा कर रहे थे, जो कि 16 किलोमीटर का रास्ता है, और उधर से ही वो लोग यात्रा जो है शुरू कर रहे थे। हमें भी मन कर रहा था कि हम पैदल ही यात्रा करें, पर जो है हमारे साथ बच्चे भी थे इसलिए मुश्किल होना था, और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे लेके वैसे भी यात्रा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए हमने फिर ई रिक्शा कराया, फिर हमने होटल लेके रेस्ट वगैरह करके फिर हम आए दर्शन करने के लिए। सो अभी हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम दर्शन करेंगे उसके बाद ही हम खाएंगे पिएंगे। और हम इधर पैदल ही जा रहे थे मंदिर में। ई रिक्शा भी आपको मिल जाता है, पर हम पैदल ही जा रहे थे, और धूप बहुत ही ज़्यादा थी और उधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है ले रहे थे झंडा लेके हम फिर करेंगे पैदल यात्रा। और इधर देख सकते हैं ये जो बच्चा है कितनी कठिन जो है यात्रा कर रहा है बाबा के दर्शन के लिए, और पीछे ही उसकी शायद ये माँ है कि क्या है, साथ ही उनके कर रहे थे दोनों मिलके। और देख के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि कितने श्रद्धा से जो है ये बाबा के द्वार में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इधर जो है बहुत ही ज़्यादा दुकानें हैं मिठाई के और फूल के, जो बाबा के लिए चढ़ाने के लिए। तो सभी जगह जो है दुकानें लगी हुई है मिठाई के, और सभी जो भक्त हैं मिठाई, गुलाब का फूल और इत्र जो है लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए मंदिर में। और हमने भी जो है प्रसाद, इत्र और गुलाब लिया था बाबा को चढ़ाने के लिए।
और ये है श्याम कुंड और ये जो है बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इधर बाबा श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। और इधर जो है पहले रोज़ एक गाय आती थी और उन गाय का जो है रोज़ खुद ही दूध इधर आके निकलता था। तो लोगों ने देखा तो खुदाई करने के बाद जो है उसके बाद बाबा श्याम जी का शीश प्रकट हुआ, तब से ही इसका नाम श्याम कुंड है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इधर बहुत सारे जो भक्त है दर्शन करने से पहले जो है स्नान करते हैं, या तो कई भक्त है दर्शन करने के बाद इधर आके स्नान करते हैं। और ये मान्यता है कि इधर जो भी स्नान करता है रोगों से मुक्त होता है, उनको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं लगती और हमेशा स्वस्थ रहता है। और हम भी जो है श्याम कुंड का पानी घर पे ही लेके आए हैं एक बोतल में। और इधर देख सकते हैं कितने जो भक्त है इधर मन्नत आके मांगते हैं। और हमने जो है बाबा श्याम जी का दर्शन बहुत ही अच्छे से किया था, बहुत ही अच्छा दर्शन हमें मिला था और बहुत ज़्यादा जो थी लाइन लगी हुई थी। और हम इधर अब दूसरे जो मंदिर साथ में जो मंदिर था उधर आए हैं और इधर भी हमें अच्छे से दर्शन हुआ है भगवान जी के। और इसी मंदिर में हमने जो एक श्याम बाबा का मंदिर है उधर ही एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, उसमें हमने देखा कि जो बाबा जी की जोत है उसमें बाबा जी स्वयं ही प्रकट हुए थे और उसी की जो है फ़ोटो फ्रेम करके रखा है। और जोत में जो है भगवान स्वयं ही आके दर्शन दे के गए। और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने जो दर्शन किए पूरे सामने से किया और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था दर्शन करने के बाद। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे ढाबा में क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह से हम सभी ने कुछ भी नहीं खाया था, भूखे पेट ही हम गए थे दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं, ये जो एक राजस्थानी ढाबा था बहुत ही अच्छा, तो इधर ही हम सभी ने खाना खाया। और इसी के साथ हम ब्लॉग को इधर करते हैं एंड। और एक चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगी, ये ब्लॉग जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। ये डे 1 का फर्स्ट पार्ट का ब्लॉग है, सेकंड पार्ट का आपको कल मिलेगा ब्लॉग। तो एक ही दिन का जो वीडियो मैंने हाफ ऑफ करके बनाया है, नहीं तो ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने हाफ ऑफ करके डिवाइड किया है। और इसका वीडियो आपको कल पक्का मिल जाएगा। सो अब अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।